आज हम बात करते हैं सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव से हमें अष्ट शक्तियां मिलती हैं और उन अष्ट शक्तियों का विवरण इस तरह से है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, दूसरी है समेटने की शक्ति, तीसरी सहन शक्ति है और चौथी है समाने की शक्ति, पांचवी है परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। तो ये हैं 8 शक्तियां जिसको पाकर आत्मा सर्वशक्तिवान बन जाती है अपने पिता के समान। तो आइए हम जाने कि 8 शक्तियां हैं कौन सी जो हमें परमात्मा ग्रहण करवाते हैं। तो सबसे पहली है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो जब भगवान आते हैं तो हमें इस शक्ति से भरपूर करते हैं। हम बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन हम उसको बढ़ा चढ़ाकर इतना विस्तार करते हैं, इधर बताया उधर बताया, और उसको बढ़ाते बढ़ाते हम राई का पहाड़ बना देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जितनी जरूरत हो उतना बोलो, और जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट हो मन को एकाग्र करो और अपने भगवान को याद करो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जैसे कि कछुआ है, कछुआ क्या करता है? कछुआ जो है जब तक उसका काम होता है तब तक वो अपने हाथ पैरों को निकाल के चलता फिरता है, और जैसे ही उसका कार्य समाप्त होता है वो अपने हाथ पैरों को समेट के बैठ जाता है। तो हमको भी अपनी मन बुद्धि को जितना जरूरत हो उतना इस्तेमाल करें और फिर समेटकर उस परमात्मा की याद में बैठ जाए। तो इस तरह से हम अपने जीवन में ये विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति प्राप्त करते रहेंगे। समेटने की शक्ति, अब घर जाना है तो हमें अपना बैगेज पूरा तैयार करना है। क्या पता किस समय हमारी अंतिम घड़ी हो, और जब हमारी अंतिम घड़ी होगी, मान लो अभी मेरे प्राण निकल जाएं, तो मैंने क्या प्राप्त किया? क्या मेरे साथ ये मेरा घर जाएगा, कि मेरे साथ मेरे बच्चे जाएंगे, कि मेरे साथ मेरा धन जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा, और फिर मरने का डर भी है हमें। तो समेटने की शक्ति का तात्पर्य है कि मुझे अब कभी भी किसी समय भी कहीं पर भी मुझे अचानक जाना पड़ जाए तो मैं बहुत सोच विचार कर एकदम पागल हो जाऊंगा। तो पहले से ही मुझे ये अभ्यास हो जाना चाहिए कि अब मुझे वापस घर जाना है, तो मुझे अपनी मन बुद्धि रूपी बैगेज को तैयार कर लेना है। तो ये है समेटने की शक्ति। तीसरी है सहयोग की शक्ति, है ना। परमात्मा इस धरा पे आए हैं तो वो हम बच्चों का सहयोग ले रहे हैं इस धरा को बदलने में, इस कलयुग को बदलकर परिवर्तन करने में। तो एक छोटी सी उंगली का सहयोग हम परमात्मा को जब देते हैं तो वो हमको विश्व की बादशाही देते हैं। तो हमें एक दूसरे का सहयोग करके और इस कलयुगी रूपी पहाड़ को परिवर्तन कर सतयुगी दुनिया स्थापन करनी है। तो उसके लिए ही परमात्मा हमें सहयोग की शक्ति दे रहे हैं। अगली शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति आपने देखा होगा कि पेड़ फल फूल से लदा होता है, वो हमेशा झुका हुआ होता है, और उसको बच्चे पत्थर मारते हैं, सभी पत्थर मार के फल तोड़ते हैं, लेकिन वो फल देता है उसके बदले में। कभी भी वो ऐसा नहीं करता है कि वो फल ना दे। तो हमें भी क्या करना है, चाहे हमारे साथ कोई भी कुछ भी व्यवहार, कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमको हर बात को सहन करना है। आज के समय में ये सहन शक्ति बहुत कम है। छोटा सा बच्चा भी होता है तो उसके अंदर सहन शक्ति बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन अब हमको परमात्मा से जब हम योग लगाते हैं तो वो सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आने लगती है। अगला है समाने की शक्ति, है। किसी ने कुछ बोला और हमने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, और न जाने कितना ज्यादा बढ़ जाता है वो, हम एक दूसरे को मारने के लिए
और क्या गलत है मेरे में।